हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं जॉन मिल्टन के बर्थ के बारे में। दोस्तों इनका जो बर्थ हुआ था यानी कि इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 यानी कि 1608 को इनका जन्म हुआ था। और जिस जगह पर जन्म हुआ था उसका नाम है दोस्तों ब्रैड स्ट्रीट, चीप साइड, यूके दोस्तों शॉर्टकट में बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि लंदन या इंग्लैंड। लंदन इसकी कैपिटल है, इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। डेथ हुई थी दोस्तों इनकी 8 नवंबर 1674 को। और जहाँ पर जगह पर डेथ हुई थी वो जगह का नाम है दोस्तों वन हिल रॉ, ये भी यूनाइटेड किंगडम में ही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बैप्टाइज्ड। दोस्तों जॉन मिल्टन को बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज मतलब कि दोस्तों इनका नामकरण किया गया था चर्च में। तो दोस्तों बैप्टाइज की डेट है 20 दिसंबर 1608 और उस चर्च का नाम है जहाँ पर बैप्टाइज किया गया था ऑल हॉलोज चर्च। दोस्तों व्यूरीड यानी कि इनको दफनाया गया था, ये भी एक चर्च में ही दफनाया गया था। तो उस चर्च का नाम है सेंट गाइल्स क्रिपल गेट चर्च, सेंट गाइल्स क्रिपल गेट चर्च। तो दोस्तों इन दोनों ही चर्च का नाम आपको ध्यान रखना है, बैप्टाइज कहाँ किया गया था और व्यूरीड कहाँ किया गया था, क्योंकि दोस्तों टीजीटी में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। करते हैं हम इनके फादर की। दोस्तों इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। दोस्तों आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, ऐसा होता नहीं है कि फादर का नाम वही है और बेटे का नाम भी वही है। दोस्तों एक्चुअली क्रिश्चियन जो होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि फादर और बेटे का नाम सेम हो सकता है और उनमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं या फिर जूनियर सीनियर लगा देते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड तो नहीं लगा हुआ, आप चाहें तो यहाँ पर सीनियर लगा सकते हैं, जॉन मिल्टन सीनियर। तो ये इनके बेटे थे जॉन मिल्टन, तो इनको बोलेंगे जॉन मिल्टन जूनियर। तो जूनियर सीनियर लगाते हैं या फिर फर्स्ट या सेकंड लगाते हैं। तो दोस्तों इनके फादर का नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो इनका नाम है वही इनके फादर का भी नाम है। मदर के नेम के बारे में बात करें तो दोस्तों मदर का नाम था सारा जेफरी, सारा जेफरी। दोस्तों माता पिता का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके सिबलिंग्स के बारे में बात करते हैं। सिबलिंग्स मतलब कि भाई बहन। तो दोस्तों इनके भाई बहन थे, इनके नाम हैं एन मिल्टन, शारा मिल्टन, तबिता मिल्टन और दोस्तों क्रिस्टोफर मिल्टन। ये इनके 4 भाई बहन थे। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी स्कूल लाइफ या स्टडी की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश में जॉन मिल्टन को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोइट माना जाता है क्योंकि दोस्तों इनको कई सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, कई सारी लैंग्वेजेस को ये जानते थे, इसलिए इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पोइट या ऑथर माना जाता है। तो दोस्तों इनकी स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 1625 तक जो एजुकेशन ली थी वो इस स्कूल में ली थी, इसका नाम है सेंट पॉल्स स्कूल। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1629 में ग्रेजुएशन की थी और ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से की थी उस कॉलेज का नाम है क्राइस्ट कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत फेमस है, आपने नाम सुना ही होगा इसका। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1632 में पीजी की, पीजी मतलब दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये भी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से ही की थी। तो दोस्तों ये थी इनकी एजुकेशन लाइफ। अब बात करते हैं इनकी फैमिली लाइफ के बारे में, यानी कि इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की थी, इसलिए मैंने वाइफ नहीं वाइफ्स लिखा है प्लूरल। तो दोस्तों सबसे पहली जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था मैरी पवेल, जिनसे इन्होंने शादी की थी 1642 में। दोस्तों मैरी पवेल जब शादी की थी तब ये 17 साल की थी और जॉन मिल्टन उस समय पर 34 ईयर्स के थे, यानी कि इनसे डबल थे एज में। लेकिन दोस्तों ये जो मैरी पवेल थी 1652 में इनकी डेथ हो गई और उसके 4 साल बाद फिर इन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी की थी इन्होंने दोस्तों कैथरीन वुडकॉक से। और दोस्तों इनसे शादी की थी इन्होंने 1656 में। लेकिन दोस्तों अजीब इत्तेफाक है, इनकी भी डेथ 2 साल बाद हो गई, यानी 1658 में कैथरीन वुडकॉक की भी डेथ हो गई
और उसके बाद इन्होंने फिर तीसरी शादी की, और उनका नाम, इनकी जो तीसरी वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ मिंशल, जिनसे इन्होंने शादी की थी 1663 में। तो दोस्तों ये थी इनकी 3 वाइफ। इनके नाम याद रखिए, क्योंकि कोई सा भी पूछा सकता है कि जॉन मिल्टन की फर्स्ट वाइफ कौन थी या सेकंड कौन थी या कब शादी की थी थर्ड वाली। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। जॉन मिल्टन के चिल्ड्रंस के बारे में दोस्तों, इनके चिल्ड्रन में सबसे पहला नाम है जॉन पवेल मिल्टन। अब दोस्तों इसमें देखिए जॉन, ये पवेल लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये इनकी पहली पत्नी का ही बच्चा होगा। डेबोरा मिल्टन, थर्ड इज़ मैरी मिल्टन, फोर्थ इज़ कैथरीन मिल्टन और फिफ्थ इज़ एन मिल्टन। तो दोस्तों ये इनके बच्चे थे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके 5 ही बच्चे थे, इन पे बच्चे और भी थे। पूरा रिकॉर्ड किताबों में दे नहीं रखा है, इसलिए जितने मुझे मिले थे मैंने लिख दिए। और दोस्तों 1649 में ये बन गए थे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी कि ये वहाँ के सिविल सर्वेंट बन गए थे। और दोस्तों इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी 1650 में, और 1652 में यानी कि 2 साल बाद ये दोस्तों पूरी तरह से अंधे हो गए।